नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि कोरोना के नए नए रिश्तेदार क्रिसमस के जो गिफ्ट है उन्हें देने के लिए आ रहे हैं, तो उनके आने की खबर सुनते ही जो दूसरे सेक्टर है जिसमें शेयर मार्केट भी आता है, तो इन सब में जो इनका नेगेटिव इफेक्ट है वो देखने को मिल चुका है। लेकिन इसी बीच इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ दी है। तो आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पर दिखाया है। तो दोनों आर्टिकल को आप चाहे तो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। तो इस सब के बीच इंडियन इकोनॉमी ने एक बाउंस बैक किया है, और इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर का जो सेकंड क्वार्टर है उसमें इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो लगभग 8.4% रही है, यानी कि 8.4%। और ये नंबर देख करके पता है क्या याद आता है, 2016 से 18 तक का वही गोल्डन एरा जब इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 8.5% थी। और इस सब के साथ इंडिया की इकोनॉमी उस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी थी। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो टैग था वो इंडियन इकोनॉमी को मिल चुका था। लेकिन उस सब के बाद 2019 में शुरू हो जाता है ट्रंप चाचा के शासनकाल के दौरान यूएस चाइना का जो है ट्रेड वॉर, और इस ट्रेड वॉर के कारण पूरी दुनिया को ग्लोबल रिसेशन का सामना करना पड़ा, यानी कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई। और इस सब से भारत भी अछूता नहीं था। तो भारत की भी जो ग्रोथ रेट थी वो 5% से लेकर के यहाँ पर 3% तक आ चुकी थी। और इस सब के बाद 2019-20 में जो जिनपिंग वायरस है उसने पूरी दुनिया में दस्तक दे दी, और 2020 में जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सबसे पहले -23% यानी कि -23%, और इस सब के बाद -7% तक गिरी। और सेकेंड वेव ने जो भारतीय इकोनॉमी थी उसकी कमर को तोड़ दिया था, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन इस सब के बाद दोबारा से जो रिकवरी है वो शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले तो 0.4% के साथ नेगेटिव से इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव में आती है, और इसके बाद 1.6% की ग्रोथ रेट के साथ इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव साइन देती है, और उसके अगले ही क्वार्टर में 20.1% के उछाल के साथ इंडियन इकोनॉमी बाउंस बैक करती है। लेकिन उस सब के बाद जो है इंडियन इकोनॉमी अब 8.4% की ग्रोथ रेट के साथ जो एक स्टेबल नंबर्स होते हैं उसके पास आ चुकी है। और अभी उम्मीद है कि 2022 में जो एजेंसियां उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 9.5% के आसपास भी जा सकती है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इस सब से जो है इन्वेस्टर है उनका भरोसा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बढ़ता है, जिससे वे भारत में इन्वेस्ट करते हैं। और दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो केवल इन्वेस्टमेंट के सहारे ही चलते हैं या फिर टूरिज्म सेक्टर के सहारे ही चलते हैं। और इसके बाद जो भारत के 8 कोर सेक्टर है उन्होंने लगभग 7.5% यानी कि 7.5% की जो ग्रोथ रेट है वो दिखाई है, जिसमें स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री और जो ऑयल प्रोडक्ट है इन्होंने अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो दिखाई है। तो ये सब भी इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन है। और इस ग्रोथ रेट के पीछे जो एक्सपोर्ट है उनका भी एक बड़ा हाथ है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उन्होंने आज़ादी से लेकर के अब तक के जो सारे रिकॉर्ड हैं वे तोड़े हैं। और इस सब के अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उन्होंने भी इंडिया को जो है अच्छा बूस्टअप दिया है। और इस सब के अलावा भी जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है लगभग एक महीने में 57 बिलियन US डॉलर तक बढ़ा है। तो इसके अलावा भी इंडियन जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जो भारत में बढ़ती महंगाई है उसको भी कंट्रोल करे, क्योंकि उससे जो ओवरऑल डिमांड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, जिससे ग्रोथ रेट के ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड और इस सब के अलावा जो दूसरी इकोनॉमी या फिर स्पेस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।